अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ईद उल अज़हा, बकरा ईद, बड़ी ईद जो है वो गुजर गई और देखें टाइम का पता ही नहीं चला। अभी लग रहा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद ये खूबसूरत जो हमारा त्यौहार है ये भी अब पास्ट में चला गया, यानी अब हम अगली ईद पे इंशाल्लाह मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो। और इस ईद पे जिस तरह हम सब ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग, ज़ाहिर है ईद कुर्बा थी और बहुत सारे पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोगों ने कुर्बानियाँ की अपने इस्तात के मुताबिक, लेकिन जो उसके बाद का प्रोसीजर होता है, उसके बाद की जो एक वो होती है, इशू होता है, वो ये होता है आलाइशों का। और हर जगह पे मैं निकली हूँ और मैं हैरान थी कि कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे आलाइशें बिखरी ना पड़ी हों। इतनी सख्त गर्मी थी, उसकी वजह से आपको पता है बीमारियाँ भी फैलती हैं, बस पड़ी हुई थी। तो मेरे ख्याल में इसका हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है कि आपने कुर्बानी की, घर के बाहर की या प्लॉट पे की या कहीं पे भी की, तो उसके बाद सफाई जो है वो फ़ौरन होना ज़रूरी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक जो है कचरे के ढेर हैं और वहाँ पे आलाइशें जो है पड़ी हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितनी बीमारियाँ और कितना ताफुन जो है वो फैल रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ख्याल किया करें सफाई के हवाले से। वैसे तो हम लोग बहुत चीज़ों के ऊपर भड़क जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे, लेकिन इसके हवाले से हम लोग जो है कान जो है नहीं धरते। बट त्यौहार था, सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने जेब को देखते हुए कुर्बानी की। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी किया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उसकी तशहीर भी की और फिर उसके वीडियोस भी बनाए वगैरह वगैरह। बट उससे यू कांट हेल्प दैट, वो तो हर कोई करता ही है, सोशल मीडिया का दौर है, तो उससे कोई चीख भी मारता है ना तो उससे अपनी वीडियो लगानी होती है। सो ऑन दिस नोट दोबारा से वी आर बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है उसमें गर्मी की शिद्दत, मेरा नहीं ख्याल, मैं ऑलमोस्ट 12 साल से इस्लामाबाद में रहती हूँ और मुझे नहीं अंदाज़ा कि इतनी शदीद गर्मी जो है वो कभी पड़ सकती थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज है, ऊपर से आप देख रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है उसकी बिल्कुल मेरे ख्याल वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। उसकी वजह से शदीद गर्मी है और अब वैसा नहीं है कि एकदम से बारिशें हों। आज कोई मेरे ख्याल 10 मिनट की तूफ़ानी बारिश थी, उसके बाद वो बादल चले गए कहीं और एकदम से जो है वो धूप निकल आई। ऐसा भी नहीं होता था, कुछ टाइम कोई 4, 5, 6 घंटे जो है वो बादल रहते थे। लेकिन आई डोंट नो क्या इस वक्त दुनिया में हो रहा है और क्या हमारा आगे जाके हाल होना है। तो इसलिए से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक से गुरेज करें। प्लास्टिक के जो बैग्स हैं, जो भी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, आप उनको मना किया करें, उनको कहें आप घर से अपने कपड़े के बैग या जो वो निटेड टोकरियाँ होती हैं वो लेके जाएं। अनटिल अनलेस हम लोग इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएंगे जो कंज्यूमर है, तो ये चीज़ चलती रहेगी और फिर और ज़्यादा आगे जाके पता नहीं और कितनी गर्मी होनी है। बट अपने आप को हिफाजत करें अपनी। कराची में बहुत जो लोग हैं उनकी अमवात भी हुई एक्सेसिव हीट की वजह से। तो अगर बाहर निकलें तो कोई काम से अगर निकलना है तो निकलें, वरना कोशिश करें कि अंदर ही रहें। ऊपर से मतलब एक चीज़ नहीं है ये, तो एक कुदरती चीज़ है ना। जो हमारे यहाँ जो इसके मसले मसाइल हैं वो है बिजली की कीमत जो है वो पता नहीं कहाँ पहुँच गई है पर यूनिट, उसके बाद लोड शेडिंग है, उसके बाद और इतने इश्यूज़ हैं कि इट्स अनबिलीवेबल तो नहीं, इट्स इनसेन। सो अपना ख्याल करें, छतरी लेके जाएं, कपड़ा सर पे बांधें और प्लीज़ अपने जो पेट्स अगर आपने रखे हुए हैं, अगर आपने कोई भी जानवर पाला हुआ है या फिर ये चिड़ियाँ परिंदे जो हैं इनके लिए पानी रखें। और अपने जो डॉग्स, कैट्स या जो आपने एनिमल्स रखे हुए हैं उनको छत पे चिलकती धूप में ना रखें, पानी भी रखा करें और उनका भी उसी तरीके से ख्याल करें। ऑन दिस नोट आज का शो शुरू हो चुका है और आज बनेंगे खट्टे नारियल बैंगन। मैंने परसों बनाए थे, अब मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मम्मी को नारियल इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नारियल डेसिकेटेड कोकोनट बहुत पसंद है। उसकी वजह ये कि ये आपके बालों को, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं डेसिकेटेड कोकोनट इसमें आज इस्तेमाल करेंगे। खट्टे नारियल बैंगन है। बेसिकली खट्टे बैंगन जो है वो हैदराबाद दक्कन की एक बहुत स्पेशलिटी है, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह के तो नहीं है। ये मैंने अपनी एक कॉन्कॉक्शन यानी अपनी एक ईजाद की। मैं
कुकिंग कर रही थी तो मैंने कहा ज़रा डिफरेंट तरीके से करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं इसमें मसाले वही हैं जो आपके घरों में, सिवाय इसमें आपको नारियल का जो बुरादा है जिसको डेसिकेटेड कोकोनट कहेंगे वो आपने बाज़ार से ख़रीद के रखना है और उसी वक्त इस्तेमाल करें, क्योंकि पड़े पड़े रहने से इतनी गर्मी में उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज हमारी जो गेस्ट हैं बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी गेस्ट हैं आज, डॉक्टर दिया चौधरी हैं, बिज़नेस करती हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, ग्लोबल वुमेंस लीडर हैं और इन्होंने सर्व किया है 12 इयर्स एज सीनियर एंकर पर्सन ऑन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल टीवी चैनल्स। और आज आपको वीडियो सॉन्ग दिखाएंगे आतिफ असलम का। नाज़रीन, मैंने दुपट्टा ये इसलिए ऐसे लिया हुआ है, उसकी वजह है कि ये टिशू का दुपट्टा है और ये इतना को फूल जाता है ना, ये देखें ऐसे लगता है कि टेंट जो है इसी के टेंट इसी के बनते हैं। तो ये आज बेज कलर का है, बेज और मैं कहूँगी थोड़ा सा बेज के साथ, अब स्क्रीन पे आपको पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, बस बेज एंड पीच का कुछ कॉम्बिनेशन है मज़ेदार सा, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आप लोगों को कि मैं आज जब आ रही ना, मैंने कहा माय गॉड, मुझे लग रहा है मैं पहला प्रोग्राम नहीं होता, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी इसलिए मैं इतनी जल्दी पहले आ गई, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लंबी छुट्टी हो गई थी। और आई होप आपको हमारे जो ईद के जो शोज़ हैं वो पसंद आए। और वंस अगेन मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जो AVT खैबर है, खैबर न्यूज़ एंड खैबर TV जो है उनको उसको 20 साल हो गए और 20 साल में एक जो टैग लाइन है शल काला बेमिसाला, तो इसके ऊपर आपने मुख्तलिफ पश्तों में शोज़ भी देखे और हमारे शोज़ में भी आपने देखा कि वो जो एक सेलिब्रेशन है, अभी भी सेलिब्रेशन का ही समा है और आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा शोज़ जो है देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जितने हमारे जो पश्तो स्पीकिंग पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो हमारा AVT खैबर एंड खैबर, एक्चुअली अब हम खैबर नेटवर्क हैं, तो उसमें K2 भी है, उसके अंदर खैबर न्यूज़ है एंड खैबर TV है। तो इसमें अभी भी जो है शोज़ जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ज़रूर देखें। और हमारी ईद की नशियात आपको कैसी लगी, ये जब आप कॉल करेंगे फिर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ईद के हमारे स्पेशल शोज़। और नाज़रीन, अब खट्टे नारियल बैंगन बनाने का भी टाइम आ गया, इसको मैं ज़रा साइड पे करूँ, क्योंकि ये जो है टिशू का जो दुपट्टा है ये बहुत जल्दी आग पकड़ने के साथ आपको डेंजर जोन में ले जा सकता है। सो इसको पहन के कभी भी कुकिंग ना करें। और एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, आज बाकी में लग रहा है वो थोड़ी सी इंसान रिलैक्सेशन मोड में हो ना, तो एकदम से आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो आउट हो जाती है। बट वन हैज़ टू स्टार्ट अफ्रेश। जब भी आप करें काम, कोई आपसे देर से वेर हो जाए तो दोबारा से उसी स्पीड में उसको करें, क्योंकि डजेंट मैटर। थोड़ी छुट्टियां हो गई थी, छुट्टियों में नाज़रीन इतने काम थे, उफ माय गॉड, इतने काम करने पड़े कि मैं क्या बताऊं। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, जितने देखने वाले उनको भी ख़ास सलाम और कोमल को भी ख़ास सलाम। और नाज़रीन, अब इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं, जो मसाले और जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा हैं। 2 अदद प्याज है। अगर आप प्याज को, ये आप देख सकते हैं, प्याज को अगर आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें ग्राइंडर में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने ग्राइंड नहीं किया क्योंकि अभी मेरे पास ग्राइंडर इस वक्त नहीं है। बैंगन जो हैं लंबे वाले, उनको आपने इस तरीके से काट लेना है, ये देख लें, फूल बना देना है इनका, ये देख लें। इस तरह फूल करके मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने नमक इसमें शामिल किया है। इस तरीके से आपने फूल बनाने हैं। हाँ, अगर आपको गोल बैंगन है तो आप गोल बैंगन से भी सेम चीज़ बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 1 कप है, ये पल्प नहीं होता इसका, इमली का गूदा, इमली को आपने भिगो के इस तरह गूदा ये निकाल लिया। 1 कप दही है, डेसिकेटेड कोकोनट, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये नारियल का बुरादा जो है ये बहुत अच्छा होता है। जब भी आप अपनी डिश में डालते हैं नारियल, वैसे तो हम खाते नहीं है ना, लेकिन जब आप खाएंगे आपके बाल, स्किन के लिए कोकोनट इज़ अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, इसमें खसखस डलेगी 1 टीस्पून, राई दाना डलेगा 1 टीस्पून। ये साबुत जो धनिया है इसको थोड़ा सा हम हल्का सा कूटेंगे, जो दरदरा होता है वो हम डालेंगे 2 टीस्पून। 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा,
ये कटे हुए बारीक ये है लहसुन है, इनको थोड़ा सा और चॉप कर लूँगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। सो अभी इसका आगाज़ करते हैं। 1 कप के बराबर ऑयल है, अगर आपने देसी घी में बनाना है तो वो आपकी चॉइस है। मैं ऐसे का बेसिक जो ऑयल है उसमें बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के बराबर इसमें ऑयल डालेंगे और ये बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। इसको आप चावलों के साथ खाएं तो क्या ही बात है, बाकी रोटी और नान के साथ भी आप खा सकते हैं। अब आप सारी इंग्रेडिएंट्स देख लें, हरी मिर्चें भी हैं इसमें बारीक चॉप की हुई, स्लिट की हुई हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, नहीं प्याज नहीं, सॉरी प्याज नहीं, I'm सॉरी, मैं डाल रही हूँ इसमें ये बारीक चॉप किया हुआ लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ। और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं फिजा नूर बोल रही हूँ। फिजा नूर फ्रॉम जेलम। कैसी हैं फिजा नूर, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगी फिजा नूर, पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? जी मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम आपकी कॉल है। ओके, फर्स्ट टाइम। सो क्या कहना चाहेंगी फिजा नूर? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू यार। क्या आपको पसंद है आज मुझे बताएं ज़रा, मुझे भी पता चले कि किस बात की फ़ैन हैं आप। आप अच्छे कपड़े पहनती हैं। अच्छा, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हूँ क्या? थैंक यू सो मच फिजा नूर। मैं तो सोचती हूँ कि बाकी होस्ट ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती हैं, मेरे कपड़े ज़रा ईस्टर्न ज़्यादा होते हैं, तो मैं ज़रा नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद किसी को पसंद ही नहीं आएंगे। बट थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। जी जी, आपने ईद पे क्या क्या बनाया था? क्या बनाया था? ईद पे आपने कौन से कलर के कपड़े लिए थे? बेटा मैंने ईद पे कोई कपड़े नहीं बनाए थे, मैंने अपने जो पुराना सूट था ना, पुराना तो नहीं मतलब वो नया ही लटक रहा होता, पुराने कपड़े तो बिल्कुल नहीं होते, तो मैंने वो रिपीट करके पहना था। अच्छा जी। तो आपने खाने में क्या बनाया था? खाने में बेटा, हाँ खाने में मज़े की चीज़ें बनाई थी। खाने में मैंने बनाया था सेवइयाँ बनाई थी और चिकन बनाई थी, चिकन बनाई थी और मैंने चाट बनाई थी और फिर मैंने आलू की चाट बनाई थी, फिर मैंने दही बड़े बनाए थे, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा बनाई थी मैंने, और कबाब बनाए थे। अच्छा। गोश्त नहीं बनाया था। उफ। अच्छा तो जी हाँ बताएं। आपकी एजुकेशन क्या है? बेटा मैंने ग्रेजुएशन की है, बीए। ये क्या बात है, चली गई हमारी कॉलर। क्यों भाई, इतने मज़े की बातें हो रही थी। हाँ जी, मेरी टीम जो है वो सख्त जेलस होती है, दे आर द जेलियस पीपल्स। अच्छा, इनसे फिजा नूर से बात आती है, उनकी कॉल ड्रॉप होगी, उनसे बात करते। मैंने इसमें लहसुन अदरक बारीक चॉप किया हुआ डाला, उसके बाद मैंने जो प्याज थे उनको थोड़ा सा बात करते में थोड़ा छुरी से और ज़्यादा थोड़ा सा बारीक कर लिया, क्योंकि अभी मेरे पास ग्राइंडर नहीं है। ये हमने डाल लिया और इसके बाद इसको करेंगे हम गोल्डन, यानी सुनहरा करेंगे। सुनहरे के बाद का जो प्रोसीजर है वो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसको ज़रा सुनहरा करते हैं, सुनहरा होना चाहिए, बिल्कुल सुनहरा सुनहरा। अच्छा, एक कॉलर और है, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इट्स सो हॉट, आई कांट टेल यू, इनसेन हॉट है। वी आर हॉट एंड द वेदर इज हॉट, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ओके। अच्छा नाज़रीन, बहुत मुबारक हो, हमारे जो कैमरा टीम में होते हैं, नूरी बोलने वाली थी, नूरानी को आज अवार्ड मिला है, ये। और गैस करें किनको अवार्ड मिला है? गुलदाद भाई को आज हमारी अवार्ड सेरेमनी थी यहाँ पे, उसकी कोई क्लिप होगी तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे K2 में थी और गुलदाद भाई को भी अवार्ड मिला है, मुबारक हो। आपको अवार्ड नहीं मिला? वो कह रहे नहीं, अभी नहीं, अभी जल्दी है, अभी यंग है बहुत। आपको मिला? आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर। हाँ जी, अवार्ड जो मिलता है ना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट, आप अपने उस पर रखते हैं, यू फील गुड अबाउट इट। जिस तरह सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आपको शाबाशी का कोई चीज़ मिलती है, उससे ज़ाहिर है इट्स मोटिवेशन होती है, और ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सो मैनेजमेंट सर कामरान, आपके लिए भी तालियां।
उफ नाज़रीन, बाहर जो मौसम है ना, अच्छा मुझे पता है क्या चीज़ मिस कर रही हूँ मैं, जो मेरी खिड़की थी। जब मैं उधर देखती हूँ ना, उधर खिड़की नहीं होती। अब मुझे ये है कि खिड़की होनी चाहिए थी, पर खिड़की होगी इंशाल्लाह, कभी तो होगी खिड़की हमारी, जिसमें से हम बाहर झांकेंगे कि क्या हो रहा है। अगर गुजर रोजर होता है कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर से क्या हो रहा है। तो खिड़की की वजह से बहुत सारे लोग खिड़की में बैठे रहते हैं, अपनी बिल्डिंग में चेक कर रहे होते हैं कौन कितने बजे आया है, इसको लड़की ने ड्रॉप किया है, लड़की के साथ आई है, ये होता है। तो ये चीज़ में मिसिंग करता है नाज़रीन, ये हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, जब तक मैं जो बैंगन है इसके ऊपर थोड़े से और नमक डालती हूँ, थोड़ा सा और इसके अंदर मैं डालूंगी, एक सेकेंड, हो थोड़ा सा सोया सॉस डाल देते हैं, चले कोई बात नहीं है। सिरका ओके नाजी, थोड़ा सा सोए डाल देते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें ज़रा और मज़ा आ जाएगा। सिरका किधर है? ये है, सब चीज़ें हैं नाज़रीन हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा सा सिरका हमने इसके ऊपर मिक्स कर दिया, और अब इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी, अब हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हुआ है, इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हम थोड़ा सा, हमारे पास वो है, वो जो डंडा वाला होता है, वो इतना सा जो लंगरी होती है, चट्टू कोले में, इधर कोने में, ओके कोने में डना नाजी मिल गया। आई लव दिस, ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें हम डालेंगे ये, और इसमें हम इसको, ओ ये तो सुबह हो जाएगी। ओ नाज़रीन, ये होता है, थोड़ा सा दरदरा आपने इसको करना है, हल्का सा दरदरा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हल्का सा, ताकि ये जले नहीं। ओके, कोई नहीं, बिल्कुल सही है। हा, क्या बॉयल हो रहा है, बॉयल। ओके नाज़रीन, इसमें हल्का सा दरदरा ये करके ना, आज मैंने बड़े दिन बाद लॉकेट पहना। यूजली मैं लॉकेट टाइप नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहन लिया। अच्छा, ये अब हमने, एक सेकेंड, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, 1 मिनट। अभी मैं अभी आपको अभी पता लगेगा कि बाल आपने कैसे लंबे करने हैं। ये 2 बड़े टेबल स्पून है, ये हमने ये दरदरा लेके ये डाला। इसको अब हल्का सा हम इसको सबको भूनेंगे। 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून ही खसखस, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है ना। ये अब सब कुछ डाल के ये अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए, और उसके बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, अगर आप गए तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, आपकी कॉल भी नहीं लूंगी। तो लेते हैं क्विक सा शॉर्ट ब्रेक, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं, और आज बन रहे हैं खट्टे नारियल बैंगन। और अभी आपको दिखाती हूँ कि ब्रेक हो गई थी माशाल्लाह से, आपको पता है कमर्शियल्स थे, तो मैंने 1 गोल टमाटर काटा था, वो डाला इसमें, और थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखें, ये अब बिल्कुल पेस्टी सा हो गया है, मतलब ये कि अब ये बिल्कुल घुल गया है इसमें। इट इज़ ब्यूटीफुल कलर। अब इस सिचुएशन में हमने पहले सारी ग्रेवी बनानी है, उसके बाद जो बैंगन है ना, वो उस ग्रेवी में हल्की आंच पे पकेंगे। इसमें अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधी टीस्पून, और हल्दी पाउडर आधी टीस्पून, ये डाला, और आधी टीस्पून हल्दी ये डाल दी। और अब इसमें हम डाल देंगे दही, 1 कप के बराबर दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल किया। अभी आपको इसकी क्लोजअप दिखाती हूँ, देगची को उधर ला के। अच्छा, और 1 कप इमली का गूदा, ये इसमें डाल दिया, ये डाल दिया। अब आपको दिखाती हूँ मैं इसकी सूरत हाल। अब आपने जब आप मिक्स करेंगे तो ये इस तरह का बैटर बन गया है, ठीक है, ये देख लें। अब ये बन गया। अब इसके अंदर अभी तक हमने नहीं डाला, हरी मिर्चें आप शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम छोड़ देंगे फॉर वो क्या कहते हैं उसे, डिस्प्ले। खीरा रात को नहीं खाते, लेकिन भूख लग रही है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्का सा बॉयल आएगा, तो इसमें मैंने इसको बैंगनों को आपने साइड से हल्के हल्के करके डाल देना है। ये देखें, एक बॉयल आ जाए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं?
मिश्री जी कैसी हैं, तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक खैरियत से। आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह पाक का करम। मैं डीजे शादे बात करूं क्वेटा से, कैसे हैं, खैरियत जी हैं? जी कैसे हैं आप? आई एम फाइन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। शुक्र शुक्र है। मैं काफी दिनों बाद कॉल कर रहा हूँ। मेरी कोशिश थी कि न्यू ईयर पे करूं, लेकिन फिर बिजी रह गया, फिर आपके शो का टाइम भी चेंज हो गया। जी जी तो मैं अब इवनिंग में अभी होता आपको है। देखा है काफी। जी 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 क्या अभी कहना आपको देखा है चाहेंगे? काफी अच्छी। मैम आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। क्या? आपके लिए मेरे पास सरप्राइज है। आज है 27 तारीख ना, जी तो जी 12 बजे के बाद होगी 28 तारीख। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मेनी मोर। अच्छा थैंक यू। आपको कैसे पता चला? मुझे याद है, मैं आपका डाई हार्ट फैन हूँ, मैं आपको हर जगह फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खुश आपका। रहें, सलामत रहें, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू दैट यू रिमेम्बर्ड। यूजुअली बर्थडेज आर नॉट टू बी रिमेम्बर्ड बिकॉज एक साल आपका जिंदगी का आगे चला जाता है, बट ये जी, जी। सो स्वीट ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, खुश रहें, सलामत रहें, यूं ही हंसती मुस्कुराती खिलखिलाते। थैंक यू सो शुक्रिया। मच, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और एक साल और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। वन हैज टू बी रियली वाइज हो गई हूँ मैं। अच्छा नाज़रीन, अब ये बॉयल हो चुका है, ये देखें। बहुत शुक्रिया आपने क्वेटा से ऑल द वे कॉल। ये देखें इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है ना, आय हाय हाय हाय। इसमें आप जाएंगे बैंगन डूब जाएंगे, जिस तरह बहुत सारे लोगों को जो है ना डूब जाना चाहिए। किस वजह से? क्योंकि उल्टी सीधी बातें जो सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन वो डूबते नहीं हैं, वो फिर भी लगे रहते हैं। ये हमने डाले, ये डुबा दिया इनको हमने इस शुरबे में डुबा दिया हमने इनको। वाह 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 वाह। अब जो थोड़े बहुत छोटे मोटे रह गए हैं, क्योंकि अच्छा प्लीज़ आपने चेक रखना है कि बैंगन अंदर से काट के कीड़ा भी होता है, तो ये जो छोटे छोटे हैं ये मैंने काट दिए थे बिकॉज उसमें कीड़ा भी था। तो ये ना हो आप अंधाधुंध जो है फूल बना के अंदर कीड़े भी खा रहे हो। वैसे तो हमें आदत है कीड़े पकौड़े खाने की, उल्टा सीधा गोश्त भी खा। और ये इसका जो जूस है जो हमने इसमें मैरिनेशन में डाला था, ये भी आपने डाल दिया। अब आप देखें ये इस तरह की सिचुएशन हो गई, ठीक है। इस सिचुएशन में एक सेकेंड, अब हमने ये जो डेसिकेटेड कोकोनट यानी बुरादा है, ये हमने ऊपर इसके आय हाय हाय इसका बिस्तर, इसकी चादर बना दी। अब बैंगन जो है इस चादर के नीचे सो रहे हैं, चेक करें। इस वक्त हमने इसमें डाल देना है 1 से 1.5 कप पानी। ये अब ये इसके अंदर आराम से पकेंगे, और जब पकेंगे नाज़रीन, चावलों के साथ अगर आप खाएंगे, ओए होए होए होए, आप मुझे दुआएं देंगे कि यार ये कितने मज़े की मैंने रेसिपी आपको बताई है। ये देखें, अब मैं करीब ला के, अब ये डेसिकेटेड कोकोनट सारे जो ग्रेवी है उसके अंदर रच बस गया, यू नो। ये देखें, ये अब इस तरीके से ये टक 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 पकते रहेंगे। दरमियानी आंच में कर रही हूँ, और बड़ा गला हो तो प्लीज़ ऐसे हाथ रख लिया करें, स्पेशली जब आप चाय दें लोगों को, क्योंकि ये ना हो कि लोग बार बार आपसे कहें हमें चाय दो। उसकी वजह बता। एक तो नाज़रीन ये जो फवाद है ना, फवाद को होता है जो बात करो उन्होंने पीछे टॉम म्यूजिक। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये ना हो ना कि बार बार जो भी मेहमान हो के एक कप और दे दीजिए और आप हाथ रखना भूल जाएं, तो पता चले चाय की पत्ती ख़त्म हो जाए और आपको पता ही ना हो कि किस वजूहात के पीछे आपको इतनी चाय देनी पड़ रही है। तो प्लीज़ आप लोग बड़े बड़े गले पहनते हैं, मुझे पता है, तो फिर सर्विंग के वक्त ना प्लीज़ फ्री शो ना दिया करें मुझे। ये हालांकि गला इस तरह का मुझे इतनी कोफ्त है, बट ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था तो इसलिए मैंने आज पहना, वरना आई हेट बड़े बड़े गले। भाई क्यों पहनते हैं यहाँ बड़े बड़े गले? दुल्हनों ने पहने होते हैं, उनकी नानियाँ दादियाँ बैठी होती हैं, उनकी लाइनें नज़र आ रही होती है, इतना बुरा लगता है नाज़रीन, उफ। ये तो पक रहे हैं हल्की आंच पे। हमारी गेस्ट जो है वो है आज डॉक्टर दिया चौधरी, जो कि बिजनेस करती हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, ग्लोबल वुमेन्स लीडर, सर्व फॉर 12 years एज सीनियर एंकर पर्सन इन ऑन डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल टीवी चैनल्स। इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊंचा कर दूं। एक कॉल लें कि सीधा जाएं गाना दिखाने? कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा बेस्ट है राजी, मेरी कैमरा टीम पता है क्या करती है, मैं जब हेलो करती हूँ मतलब कॉल अगर कट जाओ यूँ करो, चौका लग गया, चौका। तो अफ़गानिस्तान हार गया और कितने रोंदे हैं, रो रहे होते हैं हर वक्त। भाई इंसान अल्लाह का शुक्र करें कि आप लोग जो है पहुंच गए, हमारी तरह पहली फ़्लाइट पे वापस नहीं आ गए, लेकिन नहीं। अब देखते हैं कि फ़ाइनल में क्या होता है। तो चलते हैं, आतिफ असलम का खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे एक अदद वक्फे पे। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हमारी गेस्ट होंगी, आप लोगों की कॉल्स होंगी और खूब सारी गपशप और खट्टे नारियल बैंगन इंशाल्लाह तब तक पकड़े होंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं, हमारी प्यारी गेस्ट भी तशरीफ़ ला चुकी हैं और आज जो बन रहे हैं खट्टे नारियल बैंगन, जो कि इस वक्त अंडर द प्रोसेस ऑफ कुकिंग है। इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि बिज़नेस लेडी हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं और साथ में ग्लोबल वुमेंस लीडर हैं। सर्व्ड 12 years एज सीनियर एंकर पर्सन ऑन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल टीवी चैनल्स। और उसके अलावा ह्यूमैनिटी और जो रोज़मर्रा की जो हमारी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बहुत काम कर रही हैं। सो आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ प्यारी सी डॉक्टर दिया चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मिशी साहिबा, आपका आपके पूरे पैनल का इनविटेशन देने के लिए। नहीं, तो बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा, आप तशरीफ लाईं और वक्त निकाला। इवनिंग का टाइम वैसे काफ़ी अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। मुझे जब, चूंकि मैं कराची से ट्रैवल करके आई हूँ, तो मुझे जब अमाद साहब ने इनविटेशन दिया तो मैं सोच रही थी मॉर्निंग में मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने बताया मिशी साहिबा आजकल इवनिंग कर रही है, तो बड़ी खुशी हुई और आते हुए मैंने मौसम को बड़ा एंजॉय किया है। ठंडी ठंडी हवा थी, आपके आने से ही तूफानी बारिश हो गई। चले अल्लाह करे हो जाए बारिश। नहीं पहले तो मिशी साहिबा मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आप हमारी ख़वातीन के लिए आइडियल पर्सनैलिटी हैं, रोल मॉडल हैं और आप हर इशू पे जब भी किसी तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है हमारी कंट्री में या ओवरऑल कहीं पे भी ग्लोबली, तो आप उसको इतने अच्छे से एलेबोरेट करते हैं कि आपको देख के, आपको पढ़ के, आपको सुन के हमें भी एनर्जी मिलती है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी छोटी मोटी होती है, मैं सोचती हूँ कि एक वक्त लाइफ में ऐसा आता है दैट ठीक है ग्लैमर से इंसान का ताल्लुक होता है, ग्लैमर की दुनिया से, लेकिन ये कि आपको अगर एक पोजीशन या फॉलोअर्स हैं तो उन तक कोई ह्यूमैनिटेरियन बात, कोई अच्छी बात, कोई सोसाइटी को बेहतर करने की बात भी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। अक्सर केसेस में मैं आपको देखती हूँ कि आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको ना करती हैं। तो जिस कंट्री और कल्चर में हम लोग परवान चढ़े हैं ना, यहाँ पर बहुत कम ख़वातीन हैं जो अपनी डेजिग्नेशन को या अपनी फील्ड से हट के कहीं पे काम करें। तो मेरे ख्याल से इंसानियत के लिए काम करना, पीस के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बोलना, और सिर्फ बातों में नहीं एक्शन में। मैं अक्सर आपको डी चौक में देखती हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू यार, इतनी आज नाज़रीन इतनी तारीफें हुई आया हो तो घर जाके नींद ही उड़ जाएगी मेरी। नहीं, थैंक यू दिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा ये मुझे बताएं, आप कराची बेस्ड हैं? नहीं, मैं आपको ये बताऊँ कि मैं K2 मेरा घर है, मैंने K2 से ही स्टार्ट लिया था। अच्छा। रज़ा के ग्रुप के साथ मैंने वर्किंग स्टार्ट की थी। 3 इयर्स हुए हैं। यही हमारा जो प्रोजेक्ट है UHO का, यूनाइटेड ह्यूमैनिटेरियंस ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली हम SDGs पे काम कर रहे हैं, जो 17 गोल्स हैं। उसके लिए हमारा हेडक्वार्टर जो है वो कराची में है और पाकिस्तान में मैं खुद ही इसको हेड कर रही हूँ। तो इस वजह से, लेकिन अभी होपफुली कि मैं वापस इस्लामाबाद आ जाऊँगी। बिलीव करें 3 इयर्स में ना तो लाहौर और कराची में, सॉरी टू से कराची और लाहौर वालों में वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकी। एक तो शायद वेदर की वजह से भी काफ़ी मुश्किल हुआ है। और ये कि ऑब्वियसली हर एक का अपना एक फ्लेवर होता है एक एनवायरनमेंट का। तो आप ये जो कह रही हैं, आप जिसको हेड कर रही हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में ज़रूर बताइए। जी मैं ज़रूर बताती हूँ। यूनाइटेड ह्यूमैनिटेरियंस ऑर्गेनाइजेशन मेरी अपनी ह्यूमैनिटेरियन जी मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हमने 8 इयर्स पहले डिज़ाइन किया था और इसकी जो वर्किंग है वो 5 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी। 150 कंट्रीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है 150 कंट्रीज़ में 95% ख़वातीन हैं और 5% इसमें मेल हैं। और बेसिक पर्पस हमारा यही है कि ये जो इश्यूज़ के ना, आप देखें जैसे लाइक मैं अगर कहीं पे भी जाती हूँ, किसी भी कंट्री का विजिट करती हूँ या अपने किसी भी डायरेक्टर से मिलती हूँ, तो उनका यही होता है ये पाकिस्तान से आई हैं तो शायद कहीं डोनेशन का काम होगा। ठीक है, चूँकि हमने अपना तारुफ ही यही दे दिया है कि हम यही काम कर रहे हैं। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए, और जब आपके पास डोनेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन बेसिकली हम ये काम कर रहे हैं कि अगर आपके पास अमाउंट आ रही है डोनेशन के मद में, तो उसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है कि हम ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि अभी स्वात में जो केस हुआ, इंसिडेंट हुआ, सॉरी,
उसी को देखते हुए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही पाकिस्तान पीस मूवमेंट का आगाज़ किया है। और इसमें हम जो है वो सियाहत को भी प्रमोट करेंगे और नेशनल इंटरनेशनल टूरिज़्म को भी, और तमाम एरियाज़ में जाके लोगों के इश्यूज़ भी सुनेंगे और उनको एजुकेट करेंगे कि इस तरह का अगर कहीं पे कोई सिनेरियो, कोई सीन बन जाता है तो कम से कम 30-50 पॉजिटिव लोग वहाँ पे हों, एनर्जेटिक हों, जो उन लोगों को वहाँ पे सिक्योर कर सकें और कोई जान, किसी की जान ना जाए, किसी का माली जानी नुकसान ना हो और एरिया का जो एक तारुफ है ना वो ख़राब ना हो। अब जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि स्वात जो है वो मेरा पहला इश्क है। मैं स्वात से बहुत ज़्यादा मुझे अकीदत है। एक तो शायद वहाँ पे सैदुल शरीफ साहब का जो मज़ार है उनके साथ भी एक रूहानी तौर पे है अटैचमेंट, लेकिन मैं अक्सर वहाँ पे जब जाती हूँ तो बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं मेरी टीम के जो लोग हैं वो भी, और उसके अलावा ख़वातीन के साथ वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे पश्तो तो नहीं आती, आपसे या आपके चैनल से ज़रूर जो है सीखने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं जिस भी एरिया में जाती हूँ कोशिश ये करती हूँ कि मैं उस लैंग्वेज को सीखूँ। लाइक जिस तरह हमारे LOC कश्मीर के एरियाज़ में या बाकी एरियाज़ में ट्रेनिंग होती है तो थोड़ी बहुत मैं उस लैंग्वेज को सीख के जाती हूँ। फिर जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो यही हम पाकिस्तान पीस मूवमेंट के अंडर करना चाह रहे हैं कि मिल के सारे ना थोड़ा सा अपने घर के लिए सोचते हैं, जैसे आप काम कर रही हैं, जैसे हमारे बाकी दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ हम पॉजिटिव अपनी तरफ से करें जी। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। और ये कि ज़ाहिर है इसमें आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अभी देखें ना क्लाइमेट चेंज है। दुबई का देखें 24 घंटों में कितना तूफान आया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो फिर हमारे जैसे मुल्क में जहाँ प्लानिंग ही नहीं, तो फिर चीज़ें तो बेहतर करनी है, सब ने मिल के करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है दिया से तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। अच्छा दिया, ये तो हो गई आपकी जो ह्यूमैनिटेरियन काम है, बाकी आप किस किस चैनल्स के साथ आपकी वाबस्तगी रही? स्टार्ट जो है वो मैंने K2 से ही किया था, और इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान तो चूँकि अभी भी चल रहा है। और मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगी रज़ा को और उनकी पूरी टीम को जो कि K2 का पार्ट भी रहे, काजी साहब को, काजी आरफ साहब को, और महजबीन साहिबा को भी। जब मैंने स्टार्ट लिया था मिशी साहिबा, तो मुझे ना बहुत जुनून था मीडिया का ना, बहुत अर्ली एज में मैंने स्टार्ट ले लिया था, चूँकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड सारे मीडिया में थे। किस ईयर की बात है? मैं 2006 में मैंने मीडिया स्टार्ट किया था, और यहाँ पे मैंने 2015 से स्टार्ट लिया था और 2020 तक डिफरेंट प्रोग्राम्स का पार्ट में रही हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं, क्योंकि था कि मैंने स्क्रीन पे काम करना है, तो मैंने न्यूज़ को ज्वाइन कर लिया। तकरीबन 3 से 4 ईयर्स हमारी ट्रेनिंग चलती रही। तो एट दी एंड मुझे हमारे जो दोस्त अहबाब थे, प्रोड्यूसर वगैरह, उन सब ने कहा कि प्लीज़ माजरत आप न्यूज़ ना करें, क्योंकि आप न्यूज़ के लिए नहीं बनी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन तमाम दोस्तों को भी कि आप जिस फील्ड के लिए नहीं बने, आप 110% भी उसके लिए दे दें तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो आपका शौक़ नहीं है, वो आपका जुनून नहीं है, और जिस काम में शौक़ और जुनून हो नहीं कर सकते। तो फिर मैंने न्यूज़ डिपार्टमेंट को छोड़ के होस्टिंग की तरफ आई। फिर सच टीवी का पार्ट रही हूँ मैं, और PTV का भी पार्ट रही हूँ। डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं, समर TV का, दुनिया के साथ भी। और अभी होपफुली, चूँकि ये मैंने अपना जो हमारा UHO का काम था और अपनी PhD के लिए मैंने क्विट किया था, मैस कम्युनिकेशन में ही मैंने PhD की है, तो इस वजह से फिर मुझे इस सारी फील्ड से ना फिर थोड़ी देर के लिए स्किप किया, मैंने ब्रेक लिया। तो अभी इंशाल्लाह होपफुली दोबारा से ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और नाज़रीन, मैं एक कॉल ले लूँ आपकी जी, तरफ से? प्लीज़ ज़रूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रही हैं? मैं रिमशा सरगाम बात कर रही हूँ। कौन? रिमशा सरगाम। रिमशा, क्या हाल चाल है रिमशा आपके? मैं ठीक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी रिमशा? हम आपका शो देख रही थी, तो आपके लिए पहले बता रही थी बाल लंबे करने का तरीका। क्या? बाल लंबे करने का तरीका आप बता रही थी। मैं कब? थोड़ी देर पहले जब आप किचन में थी। बेटा, वो तो जो हमारे इश्तिहारात हैं उसमें आप शैम्पू के देख रही हैं, मुख्तलिफ ब्रांड के, उसमें नहीं वो बाल लंबे होके फिर वो चुटिया खींचते हैं छक छक, तो वो अच्छे शैम्पूज हैं, आप इस्तेमाल करें तो बाल आपके भी लंबे हो जाएंगे। क्या ख्याल है रिमशा? अच्छी बातें करती हूँ, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी जो गेस्ट, कोई सवाल आपका? नहीं सवाल नहीं आपको। अच्छा ठीक है, तो आज के ज़रा रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ओके ओके, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके नाज़रीन, अच्छा मैं ना इसलिए लॉस्ट हो गई हूँ
क्योंकि हमारी प्यारी दिया जो है बैठी हुई है और मेरा दिमाग सोचे वो बात कर रही है, मैं बात पे भी ध्यान दे रही हूँ। लेकिन आप प्लीज़ दिया का ज़रा एक सेकेंड अगर जो शॉट है वो कट करें, 1 मिनट। हाँ, मुझे लग रहा है कि इनकी जीन्स में से घोड़ा निकल रहा है। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, मैं इसको ना ताकि ऐसा ना लगे कि आपने जीन्स के साथ घोड़ा भी अटकाया हुआ है। अब देखें, अब चेक करें, ये अब एक अलहदा है। मुझे उस वक्त से ये चीज़ बॉदर कर रही थी ना जी। आप सोचते होंगे कि मुझे कैसी कैसी चीज़ें बॉदर करती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू आपका जो ट्रिप है टू इस्लामाबाद, तो अब इस ट्रिप में क्या क्या लाइंड अप और कितने दिन का ट्रिप है आपका? अभी मैं 20 डेज़ के लिए हूँ, इंशाल्लाह 20 जुलाई तक यहीं पे हूँ। और अभी हमारे कुछ गवर्नमेंट पैनल के साथ भी मीटअप्स हैं और उसके अलावा अभी क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? नहीं पता, अभी आइडिया तो नहीं। किन किन के साथ आपकी मीटिंग है? हमारी मीटिंग जो है वो ज़्यादा तो मैं टूरिज्म मिनिस्टर्स के साथ भी कर रही हूँ और उसके अलावा जो टूरिज्म का कौन है मिनिस्टर? अभी मेरे पास शेड्यूल आएगा तो मुझे पता हमें चलेगा। यही नहीं पता हमारे टूरिज्म का। अभी चूंकि आप बिलीव करें, मैंने करवाना था पाकिस्तान पीसफुल टूरिज्म, और उसमें हमारे चूंकि मैं टूरिज्म पे भी, सॉरी मैं बताना भूल गया, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स सब मेरी कंपनी है और हम इंटरनेशनली और नेशनली टूरिज्म पे काम करते हैं। तो मैंने करवाना था अपना लाहौर में ना अपना टूरिज्म समिट। तो वो इतनी गवर्नमेंट बन रही थी और वो हो रही थी कि मैं तकरीबन 6 मंथ इंतज़ार में रही कि कौन मिनिस्टर बनता है और हम इसको लाइन अप करते हैं। तो खैर अभी तक वो नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे इस बारे में भी आइडिया नहीं है। वाकई में हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी नहीं पता। आई होप हमें बहुत जल्द पता लग जाए, ये साल ख़त्म होने से पहले। सो आपकी जो ये जो आपने टूरिज्म की बात की, इसमें कोई टूरिज्म की जिस तरह बहुत सारे ग्रुप्स लेके जाते हैं फॉरेनर्स को, अब पता नहीं उस एरिया में जो अभी हालात हैं जो हुआ है अभी, आई डोंट टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो फिर कहीं और बात चली जाएगी, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैंने उसके ऊपर कोई ऐसा वीडियो भी नहीं बनाई बिकॉज इट्स वेरी वेरी अभी इन चीज़ों पे ना ही बात। लेकिन अगर आप ले जाना चाहिए, लोग ज़्यादातर चाह रहे होते हैं गिलगित बल्तिस्तान या फिर आपके अप नॉर्थ कश्मीर की तरफ, तो ज़्यादातर अगर मैं पूछूं आपसे कि कहाँ पे लोगों का ज्यादा रुझान है टू गो एंड सी? जीबी और हुंजा बहुत पीसफुल प्लेस हैं और बहुत ज़्यादा। और मैं चूंकि जैसे मैंने आपको स्वात का बताया, तो मेरे मोस्टली क्योंकि स्वात में हमारे पास पीसी है तो उसकी वजह से हम अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को अच्छे से डील कर सकते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर जो है मेरे पास क्लाइंट स्वात का ही आता है, स्वात तक और जीबी और हुंजा का। ओके जी। तो कितने टूर्स और क्या इसका कुछ आइडिया होगा आपको कि क्या इस पे अखराजात आते हैं एक पर्सन, एक आदमी के? कितने दिन, 5 दिन होता है, 7 दिन होता है? ये अगर तो आपके, चूंकि मैं अपने जो होते हैं हमारे टूरिज्म, उसमें हम ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कंपनीज के होते हैं, लाइक आपके K2 चैनल के जो पैनल है वो कहते हैं हमने टूर करना है, तो हम वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ भी प्लान करना चाहते हैं। लाइक अगर आपकी एनिवर्सरी है तो आप इसको स्वात या जीबी में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो आप 50 मेंबर्स हैं, 10 हैं, 20 हैं या 5 हैं, तो वो फिर आपके जो टाइम शेड्यूल होगा, डेट्स होंगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सारा प्लान करके देंगे। जी, क्योंकि इस तरह फर्दर बताना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे ना चीजें बदल रही हैं। तो बेसिकली आपकी 2 कंपनीज हैं जी, एक तो ये ह्यूमैनिटेरियन काम जो है और एक आपका ट्रैवल एंड टूर्स का। जी जी बिल्कुल। ओके नाज़रीन, देखिए ना, और इस पे अगर मैं पूछूं आपसे कि जितनी खवातीन है जो घर में अगर उनको भी शौक है कि वो अपनी कोई कंपनी बनाए, तो इज योर कंपनी रजिस्टर्ड? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है, और अभी तो बहुत चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। मैंने अब वैसे तो मैंने चूँकि टर्की से पीएचडी की है, तो मैंने टूरिज्म भी टर्की से ही सीखा। मेरी मैस कम्युनिकेशन की पीएचडी है, तो मैंने टूरिज्म भी जो इसके मेरे कोर्सेज वगैरह थे और A to Z मैंने टर्की से सीखा है। और उसके अलावा अभी तो यूट्यूब पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से सीखें। उसके अलावा अभी तो बहुत सारे लोग हैं, लाइक मैं हूँ या मेरी तरह और भी बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? आपका कोई अगर कोई आईडी है जी डॉक्टर इंस्टाग्राम तो जरूर बताएं। जी डॉक्टर दिया चौधरी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप तीनों पे हमें ज्वाइन करें। और उसके अलावा आपका कोई भी काम है, मैं यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूँगी मिर्शी साहिबा, अभी हमने जो है वो स्टार्ट किया रमज़ान में। चूँकि अरसा दराज से हमारा काम चल रहा था, तो डोनेशन लेना और फिर दे देना, ये काम इस कदर वो खपने वाला हो गया था कि हम थक चुके थे कि यार इससे हट के कुछ होना चाहिए। तो फिर मैंने और मेरी जो कैबिनेट थी, हमने मिलके प्लान किया और चंद खवातीन को हमने शॉर्ट बिजनेसेस प्लान दिए कि आप जो है वो शॉर्ट बुटीक रन कर सकते हैं, कुकिंग का कर सकते हैं, जो भी मतलब जितना भी हम आपको, जैसे कि मैं कुछ अमाउंट लाइक 50 मैं उनको अमाउंट डोनेशन की मद में दे रखी हूँ,
तो उसको हटा के हमने 50 का उन्हें सामान दे दिया कि आप जो है वो इस पे बिजनेस करें। और नेक्स्ट जो, चूंकि हम एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं, तो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए थी तो उन्हीं खवातीन ने जिनको हमने बिजनेस डिज़ाइन करके दिया था, उन्हीं ने हमें डोनेशन की सूरत में अमाउंट दी। अच्छा, तो आप अभी कुछ भी करना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट करें, और भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं, तो खाली ना बैठें। अभी हम सबको मिलके चलना होगा, वरना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की सिचुएशन हालात बनते जा रहे हैं, एक फर्द से तो सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई डेफिनेटली बिलीव के जो इस वक्त बिल्स हैं एंड ऑल, उसकी वजह से हर एक को काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। और जहाँ तक बात अभी आपने की ये जो घर बैठे जो खवातीन हैं, वो कुकिंग भी अगर करके कुछ भी करें आप, घर बैठ के करें या आप बाहर जाके करें या आप ऑनलाइन करें, बट एवरीबडी मस्ट कंट्रीब्यूट। ऑन दिस नोट नाज़रीन, आप कॉल भी कर सकते हैं 05141023357 पे। खट्टे नारियल बैंगन जरा चेक कर लें, आपको भी चखाएंगे। अच्छा दिया, आपके जो सोशल मीडिया के वो हैं आईडी है, वो ज़रा बता दें, ताकि अगर जो खवातीन अभी देख रही हैं, दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस या आपसे थोड़ा सा वो लेना चाहें, क्या कहते हैं, गाइडेंस, तो उनको पता होना चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से अगर आप हैं तो जुलाई में हमारी बिजनेस ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो बाइख्तियार खवातीन हमारा प्रोजेक्ट UHO के अंडर है खवातीन के लिए, उसको हमने डिज़ाइन किया है। तो मैं अपनी तमाम खवातीन को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जहाँ कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है, आप हमारे साथ लिंक करें। आपके एरिया में ही हम ट्रेनिंग डिज़ाइन करके देंगे, और जितने टाइम के लिए आप हमें बताएंगे, जितनी खवातीन के लिए बताएंगे, जितने यूथ हमारी जो नौजवान हैं जो डिग्री ले चुके हैं लेकिन अभी तक CV डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना बिज़नेस लाइन अप करें और कोशिश करें कि बिज़नेस फील्ड में आएँ और सीख के काम को लेकर चलें। हमेशा साहब, जब हम सीख के काम नहीं करते ना, तो फिर हैज़ार्ड होता है। तो फिर ये होता है, अब एक बंदा है, उसने डिग्री कुछ ली हुई है, तालीम उसके पास कुछ है, एक्सपीरियंस कुछ है, जॉब वो कुछ और ही कर रहा है, तो ऐसे तो फिर काम जो है वो बेहतर नहीं होगा। तो आप सीख के काम करें, सीखे बगैर मत किसी भी फील्ड में जाएं, 110% अपने काम को दें, देन फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, आपको रिजल्ट बहुत शानदार और अच्छे मिलेंगे। That's true, बिल्कुल। नाज़रीन, दुपट्टे को मैंने इसलिए क्योंकि इस पे चींटे ना पड़े, सूट पे चींट पड़ गई तो फिर काम वाले सूट पे तो मसला हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और अभी जो है मैं, हमारे जो डिश है वो रेडी हो गई है, इसको अपना आपने ऐसे करके बंद कर देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? अहमद रजा फ्रॉम मुल्तान। अहमद रजा फ्रॉम मुल्तान। जी अहमद रजा साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मिस्टर ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है और गालिबन दूसरी दफा बात हो रही है। अच्छा, चलें, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की। सो क्या कहना चाहेंगे शो के हवाले से? मैडम, मेरा ना फिलहाल चैनल क्लिक वहाँ पे खराब चल रहा है, और मुझे ये बताइए आप प्रोग्राम में कोई सिंगर मौजूद है? आज तो सिंगर नहीं है, वैसे होते हैं सिंगर। अच्छा, आज मैं आपका प्रोग्राम भी देखूंगा और मैंने कहा जरा हाजिरी भी लगवा दूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश रहती कि मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी बात करूँ, और आपके प्रोड्यूसर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कॉल भी आके भेजे, कुछ प्रोड्यूसर नहीं भेजते। क्यों नहीं? कौन सा प्रोड्यूसर नहीं भेजता? कोई ना कोई प्रोड्यूसर भेजते, जिन्हें कहा जाए वो नहीं भेजते। आपके प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, उनकी लंबी जिंदगी करे, अल्लाह आपके भी अल्लाह आपके भी नसीब अच्छे करे। और एक फरमाइश भी है। क्या बताएं? वो आप जो है ना ये कोफ्ते बनाने की रेसिपी बताएं। कोफ्ते? जी, मटन कोफ्ते। मटन कोफ्ते? जी, मटन के कोफ्ते? अच्छा जी। मटन के क्यों, चिकन के खा लें, मटन के आप बना लेना, हम चिकन के बना देते हैं। अच्छा जी, मेरे नाम के साथ अहमद रजा फ्रॉम मुल्तान, एक गाने की भी फरमाइश है अगर। अहमद रजा, ठीक है, अहमद रजा। गिरने की आवाज आई है कुर्सी से गुलदार भाई की, मटन कोफ्ते सुन के। अच्छा एक सेकंड, रजा मुल्तान, ठीक है अहमद साहब, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी कर। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा एक बात सुने मैडम, मैं चल भी नहीं सकता, मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ, आपसे बात करती इतनी खुशी हो रही है ना सर। अक्सर आपका प्रोग्राम है टीवी पे सुनता रहता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। देखते नहीं है? जी जी, देखते नहीं है, सुनते हैं सिर्फ?
जी बोलता भी हूँ, सुनता भी हूँ। अच्छा चल भी चलें नहीं सकता। चलें, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करती हूँ मैं ज़रूर। अच्छा गाने की भी फरमाइश है अगर कभी हो सके, क्या एक गाने की भी फरमाइश है अगर कभी पूरी हो सके। बताएं कौन सा गाना है? वो है मेरा यार पिंडीदा। मेरा यार पिंडीदा दिलदार दिलदार पिंडीदा। पिंडीदा, पूरे केटू चैनल की फैमिली को डेडिकेट। अरे ठीक है, चले कल सुनाते हैं आपको। यार पिंडीदा, ये किसका है? वो नईम हजारवी का है, नईम हजारवी। ठीक है, ओके सही है, कल सुनाते हैं आपको यार पिंडीदा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। अच्छा मौसीकी, अच्छा आपने अपना आईडी बताया है? और जी जी मैंने बता दिया। ओके जी सिंगिंग, अब क्योंकि काम का तो हमने पूछा है, आपके कोई फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर नुसरत साहब को बहुत शौक से सुनती हूँ, आबदा साहिबा को भी। अच्छा जी ज़बरदस्त। आतिफ साहब भी अभी, बल्कि ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी जो म्यूजिक आपने लगाया था। आतिफ असलम, जी जी थैंक यू यार, थैंक यू नाज़रीन। ज़बरदस्त सी दिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये देख लें, ये सूरत हाल, ये देखें, ये हमारे खट्टे बैंगन तैयार हो चुके हैं। इनको मैं 1 सेकंड निकाल लूँ, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे, या मैं ऐसे ही निकालती हूँ। ये अभी तो माशाल्लाह से बड़े, 1 सेकंड, ये इधर से डालें आप हमेशा, तो चींटीज नहीं पड़ेंगी। ये देखें, लुक एट द ब्यूटी, वाओ। नाज़रीन इसको आप ना हरे चावल कह रही हूँ, बॉइल्ड राइस के साथ खाएंगे ना, हाँ 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 मज़ा आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे ज़बरदस्त से खट्टे बैंगन आर रेडी, खट्टे नारियल बैंगन। और इसके ऊपर अब हमने हरा धनिया शामिल करना है और हरी मिर्चें। आपको भी मैं टेस्ट कराऊंगी दिया, जरूर, क्यों नहीं। आपको कराची की याद आ जाएगी, हैदराबाद दक्किन की भी। अच्छा ये देख लें, ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और आपने मुझे कॉल करके बताना ज़रूर है कि कैसे लगे। तारा, और एक अदद, ये देखें ज़बरदस्त, खा के देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़रूर बनाने हैं आपने। ऑन दिस नोट एक छोटा सा हमारा वक्फा है, हमारा नहीं कमर्शियल्स का वक्फा है, और उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, यू आर वाचिंग द मिशी खान शो। वाह 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 वाह, वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं खट्टे नारियल बैंगन टेस्ट करने। और मेरे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी एंटरप्रेन्योर हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, ग्लोबल वुमेंस लीडर हैं, और 12 साल इन्होंने सीनियर एंकर पर्सन के तौर पे मुख्तलिफ चैनल्स पे इन्होंने जो है अपनी किस्मत आजमाई की। लेकिन उसके बाद इनको लगा कि ये इनकी फील्ड नहीं है, तो इन्होंने चेंज लाया, और चेंज इज़ एक्सट्रीमली गुड और हर एक को करना चाहिए। तो मैंने कहा अब बहुत ही मिर्चें हैं नाज़रीन इसमें, खा के देखें अब आप कैसा है बना। बहुत अच्छा बना है। मैं अभी खाया नहीं, बहुत अच्छा बना है। मैंने खाया है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर रोटी के साथ हो क्या ही बात होगी ना। बिल्कुल ऐसे। और नाज़रीन चावल हो जाएं तो बस बिस्तर बनाएं, डाई मार के सो जाएं उसके बाद। वाह, पानी भी पी। मैं ज़्यादा मिर्च नहीं लेती इसलिए थोड़ा सा नाज़रीन, स्पाइसी है। वो हाँ, थोड़ा नहीं है, काफ़ी है नाज़रीन। अच्छा काफ़ी स्पाइसी है, पेट पकड़ लिया हमारी टीम ने। सुना माने वाकई में मेरे ख्याल में ना ही खाएं। नहीं, बहुत अच्छा है। इसको जब अभी हम खाली खा रहे हैं ना, जी जी। जब आप इसको चावलों के साथ या रोटी के साथ या साथ में थोड़ा सा दही डाल के और कॉन्डिमेंट्स डाल के खाएंगे तो ज़्यादा मज़े का। बिल्कुल तो ऐसा यार बहुत मज़ा आ रहा है। जी जी। ये क्या जा रहा है? जहाज जा रहा है? जहाज तो नहीं है, हेलीकॉप्टर है। हाँ जी, C-130 जा रहा है। हाँ जी, मुझे भी ले जाएं सैर कराने C-130 में, बड़ा मेरा दिल चाहता है, लेकिन शोर बहुत होता है, सुनने में आता है। कभी बैठी हैं आप C-130 में? नहीं। अच्छा, C-130 में कौन जाता है? वो ज़्यादा लोग जाते हैं। ओके, कमिंग बैक टू, आपका कोई ऐसा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस जो कि आपने, ये जो अभी रिसेंट कराची में, ज़ाहिर है कराची इज़ अ जी, जी। बिग हसल बसल वाली सिटी है, एनर्जी बहुत है वहाँ पे। कुछ ऐसा लग रहा होता है, कुछ ना भी कर रहे हो ना आप, आपको लग रहा होता है कुछ हो रहा है। ऐसा ही है वहाँ, बहुत ज़्यादा, चूँकि चल सो चल है, हर बंदा ही कुछ ना कुछ काम काज कर रहा होता है,
और मैंने 3 इयर्स में लाहौर और कराची जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट रही हूँ, अपने सेशंस भी कंडक्ट करवाए हैं। एक चीज़ जो मैंने फील की है वहाँ पे और इस्लामाबाद में ना, डिफरेंस है कि वहाँ के लोग जो है वो बहुत कम प्लानिंग के साथ चलते हैं। यहाँ के लोग जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा 3-3, 4-4, 5-5 महीने प्लानिंग करते हैं और फिर एट द एंड जाके कुछ कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैंने अभी सोचा है, अभी टीम को बताया है कि हम कुछ करने वाले हैं और मॉर्निंग में हमारा इवेंट होगा, जबकि इस्लामाबाद में बहुत लंबा प्लान करके चलते हैं। लेट के सोच के जी जी अंगड़ाइयाँ ले के तब तक मैं सारे काम कर आती हूँ। स्पीड की कमी है जी जी इस्लामाबाद में, देयर इज अ प्रॉब्लम। इस्लामाबाद रावलपिंडी में स्पीड की कमी है। कराची में अभी आप सोच रहे होते हैं जी जी, और आप कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इधर ये कि स्पीड पकड़ना बहुत जरूरी है। पता नहीं, शायद यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ ऐसी लगी हुई हैं जिसकी वजह से लोग जब आते हैं नहीं, सूंघते मौसम सांघते बहुत तो थोड़े से सुस्त होके ना स्लो मोशन में काम करते हैं। मौसम बहुत खुशगवार है इस्लामाबाद का, तो इस वजह से भी थोड़ा जो है ये वो पोलन का कुछ और तो चक्कर नहीं है? ये पोलन वाली झाड़ियाँ जो हैं ये कुछ और तो नहीं इंसान को थोड़ा? बल्कि मैं हाइक करने गई हुई थी परसों, तो हाइकिंग के लिए अपने ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने देखी हैं झाड़ियाँ। तो नाज़रीन फिर ये होता है कि वहां से मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं ना, ये आज मुझको क्या हुआ ला ला ला, फिर वो हो जाता है। तो इसलिए फिर वो 3-4 महीने प्लानिंग और उसके बाद टाइम फिश। जी जी, ये है यहाँ पे वैसे काफ़ी चीज़ें अब माशाल्लाह से बेहतर हो चुकी हैं। चूँकि सॉरी जी, इस्लामाबाद वालों को माइंड नहीं करना, चूँकि अभी मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के किसी इवेंट का पार्ट नहीं रही, इसलिए मैं ये कह रही हूँ शायद कि पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो चुकी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह चूँकि अभी हम CEOs के साथ मीटअप प्लान कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको, और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हिंदू, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी के साथ भी, भाई कम्युनिटी के साथ हमारे सेशंस होते हैं। अच्छा, उस पर हम वर्किंग करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम दोबारा से उसी को स्टार्टअप ले रहे हैं, तो उम्मीद है कि फिर से वही निज़ाम देखे चलेगा, ना अच्छा चलेगा। हमारी जो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं जी, वो जी। भी उसी तरह, ज़ाहिर है पाकिस्तान जब बना था तो उनको दिमाग में रखते हुए बना था। जी जी, तो ऐसा ये ही कि है। उनके साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। हम होली का त्यौहार हो जाए या फिर हमारा ईद, इवन के रबीउल अव्वल के प्रोग्राम मुहर्रमुल हराम वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी उनके पास होता है, मैं जाती हूँ उनके पास, सेलिब्रेशन करती हूँ। और जब उनका कोई त्यौहार, जैसे मैंने जो हमारा क्रिसमस का इवेंट था, फुल वीक मैंने पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर चर्चिज़ में जाके हमने सेलिब्रेट किया है। और बहुत अच्छा लगता है हम लोगों के साथ बैठना, मिलना जुलना। बल्कि मैं इसमें अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी जो हमारी वेलफेयर में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं, जिसमें SSP इरफान सलीम साहब हैं हमारे, और एडवोकेट वाजिद साहब हैं, नवीद मलिक साहब हैं गुजरात डिंगा से, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और बाकी भी तमाम साथी जो हर कदम पे साथ देते हैं। और जैसे मिशी जी, अगर आपकी, जैसे ये पैनल है आपका सारा जी, तो अगर ऑन स्पॉट आपको चाह रही हैं और ये लोग अच्छे से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे दिन आप जो है वो उतनी एनर्जेटिक काम शो अपना जो है नहीं कर सकेंगी। तो ऐसे ही हमारी भी पैनल है, टीम है, तो उनकी तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है। आज अगर मैं स्क्रीन पे हूँ और वो सारे यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो मैं दिली तौर पे सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, दैट्स वंडरफुल। देखिए मेरा ये कहना है, प्रॉब्ली बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, नहीं एग्री करेंगे, कि अगर आपको अपना थोड़ा सा कभी कभी लाइफ में, क्या कभी कभी नहीं, बहुत दफ़ा ढीठ होना भी पड़ता है। जी जी, यू नो, यू हैव टू बी एडमेंट कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपकी चॉइस की चीज़ नहीं है या आपके चॉइस के लोग कभी कभी नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू डू योर बिट 100%। बिल्कुल, चाहे वो आपको सपोर्ट करें ना करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हर कोई इतना सपोर्टिव नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये कि ऑन द मुंह के आगे तो हर कोई बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन मुनाफिकीन की बहुत तादाद है जो आपके इर्द ये गिर्द तो मंडला रही आप होती है। और मैं खवातीन में से, तो हमने तो ये इतना ज्यादा केसेस इस तरह के फील और किए हैं कि पब्लिक में भी जाते हुए, अभी जैसे ग्रुप है, और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ अक्सर, कि आज मेरी आपके साथ बात हुई है तो हम टोटली डिफरेंट हैं, और कल मैं आपके साथ बैठी हूँ तो आप पहचान ही नहीं रहे। यार, कल तो हम सारा प्लान करके बैठे हैं, तो थोड़ा सा तो वक्त दें कि अगर आपने बदलना भी है तो थोड़ा वक्त ले के बदलें। और दूसरा ना, जैसे मैं बिज़नेस की बात आपको बता रही थी, तो क्या होता है कि आपने ट्रेनिंग ले ली है, प्लान ले लिया है, सारा कुछ है, जो भी लोग आते हैं, तो दूसरे दिन जी उनकी यही कोशिश होती है कि दिया रास्ते से हटे और हम जो है वो बेहतर हों।
तो ऐसे तो सरवाइव नहीं किया जाता। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आपके मोहसिन हैं, जिन मैं अपना नहीं बल्कि मैं उन तमाम लोगों का कह रही हूँ, जैसे आपसे बहुत लोगों ने सीखा होगा, तो कल अगर आप ये कहें कि हम ठीक है होंगे आप मिशी से बेहतर, बहुत बेहतर होंगे, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो जगह, जो मकाम, जो उहदा, रुतबा है उसको तो बरकरार रखें। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जिन लोगों ने आपको सिखाया है, जिन लोगों ने आपका तब हाथ थामा था, तब आपको साथ लेके चले थे जब आप कुछ भी नहीं थे, तो आप जो है वो जी प्लीज, मैंने कहा एक पिक्चर भी ले जी ले। प्लीज स्माइल चीज यार दिया। जी मेरी टीम जो है वो बाहर आ जाएगी, गुलदार भाई तो आगे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई टाइम खत्म, पैसा आ जाओ। जी। थैंक यू सो मच, Thank you so much, मिशी जी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। Sure, क्यों नहीं, नाज़रीन, वक्त खत्म, पैसा हजम, उसके बाद अब हम खाएंगे रोटी के साथ खट्टे बैंगन। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और कोशिश होती है कि एक सिंपल अच्छा मुनफरिद सा प्रोग्राम शो आपके लिए लाया जाए। बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर। इंशाल्लाह दिया से आपकी मुलाकात दोबारा करवाएंगे, आपसे कल रात को 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। शल काला बेमिसाला, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।